ओम शांति। ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा के यूं तो सच्ची दिल वाले बच्चे ही हैं, और तभी बाबा की नजर हम सब पर पड़ी। और जैसे कहा कि बाबा को राजी करना भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि शिव बाबा तो भोलानाथ है। बहुत सहज और शीघ्र ही वो राजी हो जाते हैं। और बाबा तो कई बार कहते हैं कि सिर्फ एक शब्द भी याद रखें तो भगवान उस एक में ही राजी हो जाता है। और वो एक शब्द है एक व्रता, या एक बाप दूसरा ना कोई। एकांत में रहना, एक रस स्थिति में रहना। तो ये एक एक शब्द भी बाबा को बहुत पसंद है। और जब बाबा हमसे राजी हैं, वो दाता भाग्य विधाता वरदाता है। और जिस पर दाता भाग्य विधाता वरदाता राजी हो, वो कैसे होंगे? वो स्वतः ही सर्व प्राप्ति संपन्न हो जाएंगे। सहज ही परमात्मा की दुआओं का अपने जीवन में वो अनुभव करेंगे। उसके वरदानों से ही चलेंगे, पलेंगे, उड़ेंगे, हम ऐसा कहेंगे। तो दाता राजी है, माना ऐसी आत्मा कभी भी ज्ञान के खजाने से या गुणों के खजाने से, शक्तियों के खजाने से वंचित नहीं होगी। बाबा ने जो खजाने हमें दिए हैं, उन खजानों में संपन्न होंगे। ज्ञान के कोई गुह्य राज हमें स्पष्ट ना हो, ऐसा नहीं होगा। गुणों में भी हो सकता है, गुणों शक्तियों में हम कहेंगे कि हो सकता है थोड़ी परसेंटेज हो, लेकिन कोई गुण या शक्ति न हो, ऐसा नहीं होगा। यानी सर्व गुण संपन्न अपने को अनुभव करेंगे। और समय पर जिस गुण की आवश्यकता है, वो गुण व्यवहार में आएगा। समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है, वो शक्ति कार्य करेगी। और भाग्य विधाता राजी है, तो भगवान भाग्य देने वाला है। कौन से भाग्य का गायन है? कौन से भाग्य का गायन है? 4 प्रकार के भाग्य माने जाते हैं। पहला भाग्य है तन का भाग्य, जिसको कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। फिर दूसरा भाग्य है मन का, मन सदा ही स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, शांत हो। और तीसरा भाग्य है धन का, धन संपन्न भी हो। और चौथा भाग्य है जन का, कि जो भी हमारे लौकिक अलौकिक संबंध में आत्माएं आती हैं ना, हमारा लौकिक परिवार भी है और अलौकिक परिवार भी है, तो दोनों ही में सभी हमसे संतुष्ट और हम सबसे संतुष्ट। यानी इसमें भी दुआएं देना और दुआएं लेना, ऐसा हमारा जीवन हो। तो भाग्य विधाता राजी है।
तो बाबा ने एक मुरली में ये चारों भाग्य का वर्णन किया कि अगर तन का भाग्य हमें है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तन में कोई रोग नहीं होगा। कर्म भोग या कर्म का हिसाब किताब तो आना ही है, लेकिन वो कर्म के हिसाब किताब होते हुए भी जो तन के भाग्यवान आत्मा है वो ऐसा महसूस करेंगे कि वो बीमारी भी सेवा के निमित्त है। यानी कभी भी तन का रोग पुरुषार्थ में बाधा नहीं बनेगा। एक तरफ भले हिसाब किताब चुकतू होगा और दूसरी तरफ पुरुषार्थ भी चलता रहेगा। समझो हम अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं, सारे दिन कर्म योगी बन के कर्म करते हैं, जो भी बाबा ने हमें दिनचर्या दी है। तो बीमारी है, लेकिन बीमारी का प्रभाव हमारे मन और तन पर ऐसा नहीं होगा कि हम अमृत वेला नहीं कर पाएंगे या हम मुरली नहीं सुन पाएंगे। पुरुषार्थ भी हमारा चलता रहेगा और ये भी हो सकता है कि हमारे पुरुषार्थ और ही तीव्र गति हो जाए। और सेवा के निमित्त बनेंगे, ये तो हमने दादियों को देखा या हमारे जो भी वरिष्ठ जन, हम देखते हैं कभी भी वो अस्पताल जाते हैं, जाना ही होता है शरीर की चेकिंग के हिसाब से, तो उनकी स्थिति से ही सेवा होती है। तन की बीमारी का असर मन की स्थिति पर नहीं होता है। जानकी दादी को हम देखते थे, भले 100 साल के ऊपर उनकी आयु थी, लेकिन कभी भी जब भी उनको तन का रोग होता था, वो अपनी विल पावर से या योग की शक्ति से कहेंगे, जिसको बाबा कहता है कर्म योग से कर्म भोग पर विजय। तो एक दिन पहले ऐसा होता था कि दादी तो इतनी बीमार है, उनके सेवा के प्रोग्राम बने हुए हैं, उनको जाना है सेवा पर, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करने हैं दादी को, और एक दिन पहले तो दादी बिल्कुल बिस्तर पर हैं। तो सब सोचते थे कि शायद ये नहीं हो पाएगा, कैंसिल करना होगा, दादी तो नहीं कर पाएंगी। और देखने में आता था कि दादी अंदर ही अंदर अपनी स्थिति को ऐसे पावरफुल रखती थी, तो कहते हैं ना, मन स्वस्थ है तो फिर शरीर भी स्वस्थ अनुभव होता है और जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है बाबा की दुआओं से। तो जाने के समय दादी तैयार हैं और पहुंच गए, और जो सेवा बाबा ने उनसे करवानी है वो और भी अधिक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। तो ये हमने बहुत देखा, और समय प्रति समय और आत्माएं भी जो अपने मन को बीमारी के समय भी अपनी आत्मा को स्वस्थ रखते हैं, तो ये महसूस करते हैं तन के भाग्य को कि कितना जल्दी वो सूली से कांटा होकर के वो बीमारी समाप्त हो जाती है। बस बाबा हमेशा कहते हैं कि बीमारी कॉन्शियस नहीं बनना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि छोटी भी बीमारी होगी ना तो बहुत सोचेंगे उसके बारे में, क्या हो गया, क्यों हो गया, हाँ मेरे कोई ऐसी बीमारी क्यों हो गई। लेकिन न तो उसको ज्यादा सोचना है और ना ही वर्णन में आना। अगर ज्यादा सोचेंगे तो वर्णन भी करेंगे, तो फिर हम सोल कॉन्शियस नहीं रह पाते, और बाबा के साथ जो हमारा योग होना चाहिए वो भी नहीं रह पाता है। तो बीमारी आई है और चली जाएगी। बीमारी को लेट गो, माना उसको डोंट केयर करना, ध्यान नहीं देना है उसकी तरफ, और हमेशा अपनी वो जो स्वस्थ स्थिति है उसको स्मृति में लाना है कि मेरा शरीर स्वस्थ है,
तो जब हम उस रूप में उसको इमर्ज करेंगे तो कहते हैं हमारे संकल्प का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, वही वाइब्रेशन हम अपने शरीर को दे रहे होते हैं। और मन के भाग्यवान कहेंगे, जो मन के भाग्यवान आत्माएं हैं, माना भाग्य विधाता राजी है, तो कोई भी परिस्थिति आ जाए मन सदा हर्षित रहेगा, सदा प्रसन्न रहेंगे। कोई भी बात खुशी को गुम नहीं कर सकती, बातें तो आएंगी। हम सब जानते हैं कि जिस समय में हम चल रहे हैं, हर दिन हमारे सामने कई बातें आती हैं। तो दुनिया वालों का क्या हाल होता है, जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही उनका मूड होता है। अभी कोई दुख की बात आई तो दुखी हो गए, कोई अशांति की बात आई अशांत हो गए, कोई चिंता की बात आई तो चिंता में आ गए। लेकिन हमारी स्वस्थिति ऐसी है कि वो परिस्थिति कोई भी आए, लेकिन उसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं होता। तो मन सदा प्रसन्न रहेगा और वो सदा मन से भरपूर होने के कारण इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में होंगे। इच्छा मात्रम अविद्या है तो किसी भी व्यक्ति व वैभव की तरफ आकर्षण नहीं होगा, लेकिन सदा एक बाबा की याद सहज होगी। जैसे कहते हैं मोहब्बत में मेहनत नहीं होती, तो बाबा के याद की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाबा स्वतः ही याद है। यानी एक बाबा के मोहब्बत के संसार में मन नेचुरल रहेगा। तो जैसे कहा बाबा को ये एक बाप दूसरा ना कोई, या एक व्रता एक नामी, ये बाबा को पसंद है, तो मन की वो स्थिति सहज होगी। पर कई भाई बहनें क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि बाबा तो निराकार और आकार है और हमेशा तो बाबा से योग लगता भी नहीं है, तो एक साकार में भी कोई चाहिए, कोई साथी हो, कोई दोस्त हो, कोई सखी हो। जब कोई दिल की बात करनी हो तो कोई तो सुनने वाला हो हमारा, जिससे हम मन को हल्का करें। क्या कहेंगे? कोई तो होना चाहिए ना। बाबा तो ठीक है, बाबा तो चाहिए ही, लेकिन बाबा के साथ साथ कोई साकार में भी चाहिए। तो बाबा कई बार कहते हैं कि अगर आपको बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव है, सिर्फ ज्ञान नहीं, एक तो हमने ज्ञान सुना है ना, नॉलेज है हमको कि बाबा हमारे सर्व संबंधी हैं, बाबा से हम वो अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हमने किया नहीं है, तब फिर हमें ये संकल्प उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हमें वो अनुभव है तो शिव बाबा भले निराकार आकार है ना, ब्रह्मा तन से आकार है, लेकिन वो हमें साकार जैसा ही अनुभव कराते हैं। ये बाबा के बहुत बच्चों को अनुभव है जो एक बल एक भरोसे के आधार पर चलते हैं, किसी मनुष्य का आधार लेकर नहीं, लेकिन एक बाबा ही मेरे जीवन का आधार है, बाबा ही मेरा संसार है। तो बाबा कहते हैं जब मैं भक्तों को अनुभव करा सकता हूं तो आप तो मेरे डायरेक्ट बच्चे हो, आपको नहीं करा सकता। तो हमने ऐसे भक्तों के अनुभव भी पढ़े हैं। आपको एक अनुभव सुनाते हैं कि एक स्वामी योगानंद, उनका एक अनुभव पढ़ा मैंने। बचपन से ही वो वैरागी प्रवृत्ति के थे और उनका एक था, जैसे संकल्प होता है कि मुझे क्या बनना है, तो ये संकल्प ही किया था कि सन्यासी बनना है। तो शुरू से ही पूजा में ध्यान में रहना, फिर जैसा लक्ष्य होता है वैसे ही लक्षण आते हैं। तो जैसे और लड़के करते थे ऐसे सब उनकी चाल चलन नहीं थी।
तो उनके घर वाले ये सब देखते थे उनके अंदर, लेकिन वो कहते थे कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो और उसके बाद फिर जो करना है। तो वो जब अपनी किशोरावस्था में थे तो उनको इच्छा हुई कि एक बार वृंदावन जाना है। वृंदावन को कृष्ण की भूमि माना जाता है, कृष्ण लीला भूमि माना जाता है उसको। तो वृंदावन के पास ही मथुरा है और वहां उनके बड़े भाई रहते थे, और उनके बड़े भाई जो थे वो उनके विरोधी थे। मतलब वो नहीं चाहते थे कि ये कोई इस तरह की एक्टिविटी करे, माना उनको वो सब पाखंड लगता था। जैसे होता है ना कि भाई हमको इतना विश्वास नहीं है इन सब चीजों में, तो वो रोकते थे उसको कि ये सब की क्या आवश्यकता है। और उनके पिता अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे थे, ऑफिसर थे, उनके घर में कोई कमी नहीं थी, तो फिर क्यों सन्यासी बनना है, क्यों ऐसा जीवन जीना है। माना उनका कहना ये था कि माना भिखारी बन करके क्यों जीना है, सन्यासी बनना माना दूसरों से मिला हुआ खाना। तो मतलब वो उसका मजाक उड़ाते थे हमेशा। तो वो ध्यान नहीं देता था क्योंकि उसको वो बहुत अनुभव थे। हो सकता है वो पूर्व जन्मों के संस्कार रहे, और जब भी वो पूजा भक्ति पाठ करता था तो उसको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते थे। तो वो अपने एक दोस्त को लेकर के गया वहां। तो पहले अपने भाई के घर पहुंचा, तो वहां रात रुके, तो वो सारा उस पर काफी विषय पर चर्चा हुई। तो उसने उसको एक चैलेंज दिया। उसने कहा ठीक है, अगर तेरा भगवान है, तू मानता है कि भगवान है, तो कल तुम्हारे हाथ में एक भी रुपया लेकर के तुम्हें नहीं जाना है, और फिर पूरा दिन तुमको भगवान ही खिलाएगा, भगवान ही घुमाएगा और भगवान ही वापस भेजेगा। एक ही दिन में वृंदावन से उनको रात को वापस लौटना था। तो अगर भगवान ने तुम्हारे लिए ये सब कर दिया तो मैं तुमको गुरु मान लूंगा, और अगर नहीं किया तो फिर मैं जैसे कहूंगा वैसे तुमको करना है ना। एक जैसे एक चैलेंज दिया उन्होंने, तो उसने मान लिया। तो दोनों दोस्त जो है सुबह निकले, उनके हाथ में जो भी पैसा था वो सब ले लिया बड़े भाई ने, और बिना किसी पैसे के खाली जेब से मतलब वो बैठ गए ट्रेन में। और जब उतरे वहां वृंदावन में, तो उसका जो दोस्त था वो थोड़ा हलचल में आ रहा था। इसको तो अटूट विश्वास था भगवान के ऊपर, लेकिन दोस्त हलचल में आ रहा था। उसने कहा ये सब क्या किया तुमने, मेरे को तो अभी से भूख लग रही है, कैसे खाना खाएंगे, भोजन कैसे मिलेगा। जैसे शक होता है ना कि पता नहीं खाना मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, अभी क्या होगा, सारा दिन आज तो व्रत ही करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम निश्चिंत रहो। और फिर जैसे ही वो ट्रेन से उतर करके रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर आए, एक पेड़ के नीचे खड़े हुए, तो एक भाई उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आपको हमारी गुरु माँ ने याद किया है। उसने कहा हम तो किसी गुरु माँ को नहीं जानते हैं। तो उसने कहा कि पास में ही आश्रम है और आप हमारे आश्रम में चलिए, वहां पर भोजन का प्रबंध किया है। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, अपने आप ही, मतलब कोई आकर के कह रहा है कि भोजन का प्रबंध किया है। तो जब उसने कहा आप हमारे साथ चलो, तो वो चले उनके साथ और वहां आश्रम में पहुंचे। तो पता चला कि कोई राजकुमार के लिए आज यहाँ भोजन था, लेकिन उसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो जो गुरु माँ है उन्होंने सोचा कि इतने व्यंजन बनाए हैं उनके लिए, तो ये व्यर्थ ना चला जाए। तो जो भी कुमार मिलते हैं सामने, बाहर जाओ और जो भी कुमार मिलते हैं उनको लेकर के आओ, वो यहाँ भोजन करेंगे। तो देखा कि इतने स्वादिष्ट व्यंजन थे भोजन में जो उन्होंने आज तक उस आयु तक नहीं खाए थे, और इतना अच्छा भोजन उनको मिला। अभी तो सिर्फ ट्रेन से उतरे ही थे। फिर सारे दिन के घूमने की बात थी, वृंदावन घूमना था। तो जब भोजन करके बाहर निकले, तो जैसे ही थोड़ा दूर निकले, एक मंदिर से एक
पुजारी, उनको संभालने वाला, उस मंदिर को जो संभालने वाले थे वो बाहर आए और उन्होंने उनको पूछा कि आप यहाँ वृंदावन घूमने आए हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपको कैसे मालूम हम वृंदावन घूमने आए हैं? तो उसने कहा मैं अभी भगवान को भोग लगा रहा था तो वो मेरे सामने आए और उन्होंने कहा कि मेरे 2 भक्त बाहर हैं, तुम बाहर जाओ और उनको तुम्हें आज वृंदावन घुमाना है। तो उसने कहा कि इसलिए मुझे पता है कि आप वृंदावन घूमने आए हो। तो बस उसने जिम्मेवारी ली और उसने जो भी मुख्य मंदिर हैं, मुख्य स्थान है वृंदावन के, वो उनको सारा दिन घुमाया। और फिर जब लौटने का टाइम आया, वो ट्रेन का टाइम था, तो उसने उनके हाथ में उतने पैसे रखे जो टिकट से डबल थे। तो उन्होंने कहा आप हमें क्यों दे रहे हैं ये पैसा? हमने तो आपसे नहीं मांगा है, हमें नहीं चाहिए। तो उसने कहा नहीं, ये भी भगवान की आज्ञा है मेरे को कि आपको ये पैसा देना है ताकि आप वापस अपने स्थान पर पहुंच जाएं। और उन्होंने वो पैसा लिया और वो पैसा लेकर के वो अपनी जगह पहुंच गए। रात को 12 बजे पहुंचे मथुरा और जितना पैसा बचा था, टिकट में जो खर्च हुआ उसका डबल दिया था ना, तो जितना टिकट का पैसा बचा था वो उन्होंने अपने भाई के हाथ में रखा और कहा कि ये भगवान की देन है। तो वो सारी कहानी सुनकर के उसने उसके पैर पकड़ लिए। उसने कहा आज से तुम मेरे गुरु हो। तो सारा दिन भगवान ने जिम्मेवारी ले ली ना, वो चैलेंज दिया उसने और पूरा दिन भगवान ने बिल्कुल उससे भी अच्छा, जितना सोचा नहीं उससे भी अच्छी तरह से भगवान ने उनको खिलाया, भगवान ने उनको घुमाया और अपने स्थान पर पहुंचा दिया। तो बाबा हमें क्या कहता है? हमें कौन खिलाता है? कौन पालना कर रहा है हमारी? कौन खिलाता है? बाबा। कौन सब हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी करता है? तो बाबा के बच्चों के भी ऐसे बहुत से अनुभव होते हैं। वो तो अभी इतना समय नहीं है क्लास में कि हम वो सारे अनुभव शेयर करें। एक माता का एक अनुभव मुझे याद आता है। सेंटर पर सेवा का प्रोग्राम था। होते हैं प्रोग्राम तो कई बार देरी हो जाती है, समेटते समेटते तो 12 बज गए। तो ज्यादातर जब इतनी देर हो जाती है तो सेंटर से वापस नहीं आते हैं, लेकिन उसको आना जरूरी था क्योंकि उनके पति की तबीयत ऐसी थी। तो उसने बाबा को कहा कि बाबा, है ना, सुनसान 12 बजे का समय ऐसा होता है, ऐसा समय है, लेकिन मुझे घर जाना जरूरी है, आप मेरे साथ चलो और मुझे घर पहुंचाओ। तो उसने एक ऑटो किया, घर जाने के लिए ऑटो में बैठ गई वो, और ऑटो वाले ने बिल्कुल सीधा सीधा घर के सामने लाके उसको उतारा और उसने उसको पैसा दिया। तो ऑटो वाले ने कहा कि आप तो 2 बैठे थे ना ऑटो में? तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा नहीं, मैं तो अकेली बैठी थी। उसने कहा क्यों झूठ बोल रही हो आप? आपके साथ एक बूढ़ा बाबा भी बैठा था। तो उसने कहा कि नहीं। तो सारे रास्ते उसको क्या दिखाई दिया कि माता अकेली नहीं बैठी है, साथ में बाबा भी बैठ गए, और उसके कारण वो सीधा सीधा ला करके उसने उसको उसके घर पर सुरक्षित पहुंचा दिया। तो बाबा के ऊपर जैसे ही हम छोड़ते हैं, बाबा जिम्मेवार हो जाते हैं। बाबा नहीं कहते आप दिल से कहो मेरा बाबा, तो वो हुजूर आपके लिए हाजिर हो जाएगा, कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय। तो हम ये भाग्य अनुभव करते हैं, लेकिन बाबा को हम यूज करें। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमने जान लिया कि बाबा हमारा है सर्व संबंधों से। फिर धन का भाग्य जो बाबा ने हमें दिया, वो सबसे बड़ा धन जो हमें मिला है वो ज्ञान धन मिला है। वो ज्ञान धन ही हमें 21 जन्मों तक पद्मा पदम पति बनाने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ जो स्थूल धन है, स्थूल धन भी हमारी आवश्यकता है। तो बाबा कहता है कि इस ब्राह्मण जीवन में आपकी आवश्यकता के लिए जितना धन चाहिए, रहने खाने के लिए, आराम से रहने खाने के लिए जितना
धन चाहिए वो मिलेगा। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण जीवन में आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे, वो जिम्मेवारी बाबा की नहीं है। बाबा की जिम्मेवारी आवश्यकताएं पूरी करने की है। आवश्यकताओं से आगे चले गए तो वो क्या होगा, लोभ का अंश हो जाएगा, है ना। बाबा इसलिए कहता है आवश्यकता और इच्छा में अंतर है। कई बार हम कहते हैं आवश्यकता नहीं, इच्छा नहीं है, मेरी आवश्यकता है ये, लेकिन वास्तव में वो होती हमारी इच्छा है। तो अगर सच्ची आवश्यकता है और वो पूरी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और हम सब बाबा के बच्चे अनुभवी हैं कि हम संकल्प करेंगे उसके पहले ही जो हमने सोचा होता है वो बाबा हमारे लिए कर देते हैं। लेकिन सेवा के लिए भी हम सोचते हैं, बाबा की सेवा में हमें धन लगाना है, तो सेवा के धन के लिए कई बार हम सोचते हैं ज्यादा कमाएंगे, जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा हम सेवा में लगाएंगे। तो यहाँ भी बाबा हमें कहते हैं कि अगर हम सच्ची सेवा की भावना रखते हैं, यानी उसमें हमारा स्वार्थ नहीं है, कोई नाम मान शान की इच्छा नहीं है। कई बार हम स्वार्थ से सेवा करते हैं, जैसे भक्ति में भी लोग धन दान करते हैं ना, तो उसके पीछे स्वार्थ होता है कि मेरे नाम की प्लेट लगनी चाहिए, हाँ, या मेरा नाम लिया जाना चाहिए कि मैंने इतना धन दान किया है, लोगों को पता चले कि मैं कितना दानी हूं। तो यहाँ भी कई बार वो पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, हाँ, कि मैंने बाबा की सेवा में इतना दिया, वो पता होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसी भावना से हम सेवा करते हैं, हाँ, या हम इतनी सेवा करेंगे तो हमें उतना रिस्पेक्ट मिलेगा, उतना हमें पूछेंगे, जो भी थोड़ा स्वार्थ का अंश आ जाता है उसमें, तो फिर बाबा कहता है बाबा नहीं करेगा। लेकिन अगर सच्ची भावना है तो सेवा के समय पर आपका भंडारी और भंडारा भरपूर हो जाएगा। वो कोई ना कोई आत्मा को बाबा निमित्त बना देंगे जो वो ये कार्य आपका संपन्न होगा। तो हमने इसका भी बहुत अनुभव किया है। और हमारी दादियां, जैसे कहा दादी जानकी, वो सुनाते थे जब लंदन में जो अभी हेडक्वार्टर है ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस, जब वो बनना था, आवश्यकता थी वो, क्योंकि सेवाएं बढ़ती हैं तो फिर उसी हिसाब से स्थान भी चाहिए। लेकिन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनके पीछे खर्चा तो बहुत होता है, लेकिन उस समय भंडारी में तो $1,00,000 भी नहीं, डॉलर क्या पाउंड भी नहीं था, है ना, यूके में पाउंड चलता है। लेकिन हिम्मत रख के और बाबा के ऊपर, बाबा बैठा है, बाबा करेगा, तो बाबा के ऊपर छोड़ के और वो कार्य शुरू किया। और देखा कि जैसे ही कार्य शुरू किया कोई ना कोई आत्मा निमित्त बनती गई, और जितने समय में सोचा था कि ये हो जाना चाहिए उतने समय में बाबा ने वो ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस का कार्य पूरा करा दिया। और यहाँ भी हमने देखा मधुबन में ज्ञान सरोवर बना अपना, फिर ये शांतिवन भी बना। तो जब ज्ञान सरोवर बना उस समय बड़ी दादी जी थे, दादी प्रकाश मणि जी थे, और वो भी करोड़ों का प्रोजेक्ट था उस जमाने में। और उस समय इतना धन नहीं था कि हम इतना बड़ा कार्य कर पाए, इतना बड़ा ज्ञान सरोवर बने। तो दादी ने एक स्लोगन दिया था कि हर सेंटर पे भंडारी होगी और ज्ञान सरोवर के नाम से भंडारी होगी, और उस भंडारी में सभी बाबा के बच्चे रोज ₹1 डालेंगे, सिर्फ ₹1 का था। और जो समय निश्चित किया था कि इतने समय में ज्ञान सरोवर बन जाना चाहिए, लगभग 1.5 साल लगा उसको। और 1.5 साल में वो जो करोड़ों का कार्य था वो बाबा ने सहज संपन्न करा दिया। कैसे वो हुआ पता भी नहीं चला। तो ये बहुत बहनों के अनुभव है।
बाबा के ये कार्य तो चलते ही रहते हैं, सेवा के कार्य। लेकिन जिस समय आवश्यकता होती है, कोई आत्मा कहीं से आ जाती है और वो सहज हो जाता है, क्योंकि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। आपको याद है बेगरी पार्ट के समय हम सुनते हैं ना बाबा की हिस्ट्री, कि बेगरी पार्ट के समय क्या हुआ, खाने को नहीं था और बेल बजनी थी भोजन की, लेकिन समय पर मनी ऑर्डर आया और सब सामान आ गया। ऐसे ही होली के समय पर हुआ एक बार। उस समय शिव बाबा को ऑलमाइटी बाबा कहते थे। तो होली के समय पर ऑलमाइटी बाबा, संदेशी वतन में जाती थी, संदेशी का पार्ट बहुत चलता था साकार बाबा के समय पर। तो हर बात जो है वो संदेशी जो वतन से संदेश लेकर के आती थी उस अनुसार होता था। तो वतन से संदेश था कि होली पर, होली के दिन आ रहे थे, अभी भी जैसे होली आने वाली है, तो होली पर सबको जलेबी खिलानी है भोग में। अब जलेबी तो खिलानी है, लेकिन वही बेगरी पार्ट चल रहा है, तो जो जलेबी बनाने का सामान है वो है ही नहीं। तो भंडारी ने आकर के बोला, जो बहन संभालती थी, कि बाबा कुछ भी नहीं है, जलेबी कैसे बनेगी, क्योंकि भाई बहने भी तो 350-400 थे यज्ञ में उस समय। तो बाबा ने कहा, देखो ये ऑलमाइटी बाबा ने ऑर्डर दिया है, अगर ऑर्डर दिया है तो बाबा को पता है कैसे जलेबी बनेगी, तुम क्यों चिंता करती हो। बाबा हमेशा ऐसे ही कहते थे कि हाँ, मैं भी बाबा का, बच्चे भी बाबा के, और बाबा जिम्मेवार है, बाबा जाने बाबा को कैसे खिलाना है, कैसे यज्ञ को चलाना है। तो इसीलिए बाबा हमेशा बेफिक्र बादशाह रहते थे। बाबा कभी भी उस बात को लेकर चिंता नहीं करते थे। और ऐसे ही हुआ कि माउंट में उस समय एक सिंधी परिवार रहता था, तो उसमें उनकी जो माता थी वो बहुत भावना वाली थी बाबा के प्रति, लेकिन जो पति थे वो एंटी थे, विरोधी थे, क्योंकि वो हैदराबाद सिंध की बातें बहुत सुनी हुई थी उस समय। तो फिर वो माता कभी अपनी इच्छा बताती थी कि मुझे यहाँ ओम मंडली में जाकर के कुछ देना है, तो वो पति मना कर देते थे। बोला, तेरे को कहीं और दान देना है तो मना नहीं है, लेकिन ओम मंडली में 1 रुपया भी नहीं देना है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उनको कुछ सपना आया, वो जिनकी पूजा करते होंगे, जो उनके इष्ट होंगे, वो उनके सामने आए। फिर उनकी आंख खुल गई और उन्होंने देखा कि उस समय ब्रिज कोठी में रहते थे सभी, तो वहां लाइट चल रही है। तो बाबा ने सारी रात की योग भट्टी रखी हुई थी, जैसे कभी कभी रात की भट्टी रखते हैं ना, तो योग भट्टी चल रही थी, तो लाइट जली हुई थी। तो उसने देखा कि लाइट जली हुई है, इसका मतलब जाग रहे हैं। फिर उसके बाद दोबारा वो भाई सो गए। फिर उनको वापस अपने वो दिखे, इष्ट दिखे, और उनको ऐसा अंदर से मतलब मिला, आदेश मिला कि वहां पर पैसा देना है। फिर उनकी नींद खुल गई, और जब उनको ऐसे लगा कि जिनको मैं मानता हूँ, ये उनका आदेश है तो इसे मुझे पूरा करना है, तो उसको लगा मेरी पत्नी बार बार कहती है तो जरूर इसमें कुछ होगा। उसने तुरंत अपनी पत्नी को उठाया और कहा कि तुम मेरे से कहती हो ना मुझे वहां ओम मंडली में देना है, तो तुम निकालो, इतना पैसा निकालो बताया, और अभी जाओ और देकर आओ। उसने कहा, आधी रात हुई है, आधी रात को क्यों जाऊंगी, मैं सुबह चली जाऊंगी। तो उन्होंने कहा, नहीं वो जाग रहे हैं, वहां लाइट चली हुई है, तुम अभी जा सकती हो। तो उसने फिर कहा, नहीं मैं अभी नहीं जाऊंगी, वो क्या सोचेंगे, आधी मतलब 2, 2:30, 3 बजे होंगे उस समय, तो अभी जाऊंगी तो मैं मुझे भी ठीक नहीं लगेगा, मैं सुबह जाकर के दे आऊंगी, सबसे पहला काम मैं यही करूंगी। तो पति ने कहा, नहीं अभी ही जाना है, जैसे जोर दे करके उसने कहा। तो बोला, आप क्यों इतना जोर देते हैं। तो बोला कि कहीं सुबह तक मेरा मन ना बदल जाए, जैसे कहते हैं ना तुरंत दान महापुण्य, अभी देकर आओ। और उसने तुरंत पैसा निकाला और वो पहुंच गई बाबा के पास। 2 दिन के बाद होली थी उस समय, और उसने बाबा के हाथ में दिया और कहा, बाबा मेरे पति ने दिया है और आप प्लीज अभी ही ले लो। उन्होंने कहा अभी ही दे करके आना है। बाबा ने लिया और वो इतना था बराबर
कि आराम से जलेबी बनी, जलेबी का भोग लगा और सबने होली पर जलेबी खाई। तो बाबा बच्चों के लिए भी करता है ना। हमने ये भी ऐसे भी प्रमाण, ऐसे भी अनुभव बाबा के बच्चों के हैं। तो इसीलिए कभी भी हमें इसमें संशय में नहीं आना है कि बाबा तो निराकार है, पता नहीं बाबा सुनता है कि नहीं सुनता है। हाँ, अगर हम संशय में आ गए, अगर हमारा दृढ़ निश्चय है, जैसे कहा एक बल एक भरोसा है, तो भले हमारी परीक्षा हो सकती है थोड़ी निश्चय की, हाँ, थोड़ी कठिन परिस्थिति आ सकती है हमारे सामने, लेकिन विजय ना हो ये हो नहीं सकता अगर हम अटल हैं तो। और ऐसे ही जन्म का भाग्य जो बाबा ने हमें दिया, तो चाहे हमारे लौकिक परिवार हैं या हमारे अलौकिक वाले हैं, जो भी आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं, 95% आत्माओं से हमें स्नेह और सहयोग का अनुभव होगा। 5% आत्माओं से हमारा हिसाब किताब होता है, तो वो हमारी कभी परीक्षा लेंगी जरूर, उनसे हमारा संस्कारों का टकराव हो सकता है, जिसको हम कहते हैं हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो बाबा ने उसकी भी विधि बताई है, हमें सदा ही शुभ भावना, शुभ कामना से उस हिसाब को चुकतू करते रहना है। और कभी भी ऐसी आत्माओं के संपर्क में आते हुए प्रश्नचित्त नहीं बनना है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों बोलता है, हाँ, या ऐसे और वैसे जिसमें हम चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा अगर हम प्रश्नों में चले जाएंगे तो व्यर्थ संकल्पों की रचना कर रहे हैं हम। जैसे कल भी बाबा ने मुरली में कहा कि अगर हम बहुत व्यर्थ संकल्प में जाते हैं, जैसे अभिमान और अपमान की बात, हाँ, अभिमान और अपमान में जब आते हैं तब बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। फीलिंग में आ जाते हैं तो बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो अगर हमने व्यर्थ संकल्प चलाए तो फिर उसके पीछे हमारा समय और शक्ति जाएगी, क्योंकि वो रचना है ना मन की। जैसे दुनिया में भी प्रवृत्ति में रचना रचते हैं, बच्चे होते हैं तो उनकी पालना के लिए समय और शक्ति लगानी पड़ती है ना माँ बाप को, और उनकी जिम्मेवारी है, लगाना ही है। तो ऐसे हमने भी अगर रचना रच ली तो फिर वो समय हमारा जाना ही है। लेकिन ऐसे बाबा कहते हैं ऐसी रचना को रचना ही नहीं है, मना उसका बर्थ कंट्रोल करना है, फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए हमें। हमें पता है ना, बाबा ने हमें नॉलेजफुल बनाया है, तीनों कालों का ज्ञान हमें बाबा ने दिया। तो कोई भी आत्मा ऐसा कर रही है, उसके पीछे राज क्या है वो हम जानते हैं। कुछ पूर्व जन्मों के हिसाब किताब हैं, कुछ इस जन्म से संबंधित हैं, और कैसे चुकतू होना है वो भी हमें पता है। और इसीलिए ऐसा क्यों करता, वैसा क्यों करता पता है तो पार्ट है उसका, साक्षी होकर देखना है तो हम सहज पार हो जाएंगे। तो जैसे बाबा को हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, कहा ना सच्चे दिल पर साहब राजी, तो क्योंकि वो है ही सत्य, इसीलिए कहते हैं सत्य ही शिव है, ईश्वर सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, ये कहा गया। तो इसीलिए उसको सच्चाई सफाई ही पसंद है। सच्चा दिल जब हम कहते हैं तो सच्चे दिल का मतलब क्या है? सच्चे दिल का मतलब है जब हमारे मन में स्वच्छता है, जब हमारा मन शुद्ध है, मन निर्मल है, सरल है, सहज है, यानी उसमें किसी के प्रति भी कोई छल कपट द्वेष वैर विरोध या कुटिलता की भावनाएं नहीं है, उसको हम सच्चाई और सफाई कहते हैं। हम कहेंगे कि साफ दिल मुराद हासिल। हाँ, अगर हमारा दिल साफ है तो बाबा हमारी, जो हमने कहा कैसे बाबा राजी होता है और कैसे हमें सर्व प्राप्तियों का बाबा हमें अनुभव कराते हैं। शिव बाबा ही हमें सत्य ज्ञान देते हैं या सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, और उससे ही सतयुग की स्थापना होती है। यानी वो युग आता है
जो सत्य पर आधारित है। और सत्य क्या है वो बाबा ने हमें समझाया। सत्य बाबा ने हमें समझाया। हमारा सत्य परिचय क्या है? मैं आत्मा हूं। आत्मा का सत्य ज्ञान हमें बाबा से ही मिला। तो सत्य का एक मतलब होता है अविनाशी। एक है सत्य और दूसरा अविनाशी। तो आत्मा सत्य भी है और अविनाशी भी है। और मैं आत्मा आदि अनादि सतो प्रधान हूं, पवित्र हूं। तो यही स्वरूप के अनुभव में रहना। देह अभिमान को हम झूठ कहेंगे। अगर हम देह समझ करके व्यवहार में आते हैं तो हम झूठ का आधार ले रहे हैं। ज्ञान के अनुसार जो सत्य है, मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा से ही व्यवहार कर रही हूं। और कौन सी आत्मा से? मेरी सत्य स्थिति में स्थित होकर के उस आत्मा की भी सत्य स्थिति से मैं व्यवहार में आऊं, ये सच्चाई है। और परमात्मा ने अपना भी सत्य ज्ञान दिया। शिव बाबा ने हमें मैं, मेरा धाम, मेरा रूप, मेरा कर्तव्य, ये सारा परिचय हमें दिया, हमें राजयोग सिखाया है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आज तक जो शास्त्र मत रही या जो मनुष्य मत रही ईश्वर के बारे में, उसने आज तक झूठ ही बोला। यानी भगवान सर्वव्यापी है। जो भी बातें भगवान के बारे में प्रचलित हैं वो कण कण में है, वो ठिक्कर भीतर में है। बाबा हमें रोज मुरली में समझाते हैं। और उसके आधार पर, उस मान्यताओं के आधार पर हम हमेशा गिरते आए भक्ति में। कितनी भी भक्ति की, लेकिन भक्ति से तमो प्रधान ही बने। लेकिन जब हमें सत्य ज्ञान मिलता है तभी हमारी सद्गति होती है। सद्गति का मतलब वही जो सतयुग में ले जाने की गति है, वो बाबा हमें बताते हैं। तो जब हम उस रूप से बाबा को याद करते हैं जो बाबा का यथार्थ और सत्य स्वरूप है, जिसको बाबा कहता है कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे जानते हैं, और उस रूप से मुझे याद करते हैं, जो गीता में भी कहा, तब हम कहेंगे कि वो सच्चाई हम प्रयोग कर रहे हैं। फिर सच्चाई का संबंध रियलिटी से भी है। जो कहा चित्त की स्वच्छता, निर्मलता, ईमानदारी, जो हम इन गुणों की बात करते हैं, तो यदि व्यवहार में चाहे वो बाबा के प्रति हो और चाहे आपस में संबंधों में हो, वो भी सच्चाई सफाई हमें चाहिए। और उसके लिए बाबा हमें कहते हैं दिन भर की जो हमारी दिनचर्या है, अमृत वेले से रात तक जो बाबा ने हमें दी, उस प्रमाण अगर हम चलते हैं तो हम ऑनेस्ट हैं, तो हम ईमानदार हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं रात को सोने से पहले अपना चार्ट चेक करो। चार्ट चेक करने का मतलब क्या है? अगर कोई भी विकर्म मेरे से हुआ, यानी श्रीमत के विरुद्ध कोई भी कर्म हुआ, और हमको बाबा को सुनाना है। बाबा को सुनाना, सच्चे दिल से सुनाना, सच्चाई से सुनाना। नहीं तो समझते हैं कि बाबा तो जानता ही है ना, बाबा को सुनाने की क्या जरूरत है। लेकिन सुनाने की विधि बाबा ने रखी है। बाबा जानता तो है, हर बच्चे का चार्ट बाबा के सामने स्पष्ट है, लेकिन सुनाने की विधि क्यों रखी है? कि जब हम सुनाएंगे तो ही हमें रियलाइज होगा, और जब रियलाइज होगा तो हम उसको चेंज कर पाएंगे, और सुनाने से बाबा की शक्ति हमें मिलेगी। तो वो गलती हम रिपीट नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी, मानो होती भी है, संस्कार है, अगर होती भी है, तो धीरे धीरे उस गलती से, उस संस्कार से मुक्त होने की वो शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। तो बाबा को सत्य सुनाना है। और आपस में भी कई बार व्यवहार में जब हम आते हैं तो वो सच्चाई सफाई क्या है? कि जो हम सोच रहे हैं वही हम बोलें और वही हम करें।
सोचने, बोलने और करने में समानता हो तो हम सच्चाई कहेंगे। अगर हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ऐसा होता है। किसी के बारे में मन में वृत्ति नेगेटिव है हमारी, लेकिन आपस में जब व्यवहार में आते हैं तो वो हम शो नहीं करना चाहते ना, अपने व्यवहार को हम अच्छा सिद्ध करना चाहते हैं, तो फिर हम बोलेंगे बहुत मीठा, व्यवहार अच्छा करेंगे उनके साथ, और फिर पीठ पीछे क्या करेंगे? जब भी दूसरों से उनके बारे में बात करेंगे, हाँ, उनके सामने अच्छा कहा हमने और दूसरों के सामने उनकी 10 बुराई कर रहे हैं। तो ऐसे व्यवहार को या ऐसे व्यक्तित्व को क्या कहेंगे? दोहरा व्यक्तित्व। सामने कुछ और पीछे कुछ और है, जो आज की दुनिया, कलयुग की विशेषता है ना। कलयुग में यही चलता है, इसीलिए कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। हाँ, कलयुग के लिए क्या कहा गया? यही कहा। फिर कहते हैं बिना झूठ के तो काम ही नहीं चलता है। बिना झूठ के कैसे हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे? थोड़ी तो चतुराई रखनी ही पड़ती है, थोड़ा तो, इसको व्यवहार कुशलता कहते हैं, थोड़ा तो व्यवहार कुशल बनना ही पड़ता है। धन कमाने के लिए भी अगर थोड़ा बेईमानी नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, अगर हमें अपने परिवार को चलाना है, अपने बच्चों का भविष्य ऊंचा बनाना है, तो थोड़ा बहुत तो, ज्यादा नहीं करते हम, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो बाबा कई बार कहते हैं जब हम ऐसा कुछ करते हैं, मानो हम करते तो छुपाकर हैं, मानो, लेकिन वो किसी को पकड़ में आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो दिखाकर थोड़ी चोरी करेगा। मानो आपने कोई चीज उठा ली तो आपने तो अपने हिसाब से ऐसे उठाई कि किसी ने नहीं देखा, पर मान लो देख लिया किसी ने, आपको पता ही नहीं चला और आपको पकड़ लिया कि भाई आपने ये चोरी की है या जो भी, तो क्या कहेंगे? चोरी करने वाला कभी मानेगा मैंने चोरी की है? वो तुरंत झूठ बोलेगा, नहीं नहीं आपको गलतफहमी हुई है, मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं उठाया, या मैंने ये नुकसान नहीं किया। अगर हमसे कुछ नुकसान भी हुआ हो, जो भी, तो हम अपने को बचाने के लिए तुरंत झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। कई बार निमित्त बनी हुई आत्माओं के सामने भी, कि मेरी कमजोरी नहीं सामने आ जाए, कोई कमजोरी हमें पता है अपनी, मेरा संस्कार है और कड़ा संस्कार है, और अगर वो सबके सामने आ गया गुप्त रूप में तो ठीक है, लेकिन अगर सबके सामने आ गया तो फिर मुझे नीचा देखना पड़ेगा, मुझे कम समझा जाएगा। तो अपना नाम बचाने के लिए झूठ का आधार किस लिए लेते हैं? इसलिए लेते हैं ना, तो झूठ का सहारा लेते हैं। तो बाबा कहता है ठीक है, आपने अपने आप को बचा लिया, आपकी बात मान भी ली गई, आप सच भी सिद्ध हो गए, झूठ बोल के सच सिद्ध हो गए। झूठ को सच, सच को झूठ कर लेते हैं ना। इतना चतुर होते हैं सब बातें बनाने में कि पूरी तरह से ऐसे घुमा देंगे कि बिल्कुल आपकी झूठी बात को लोग सच्चाई समझ लेंगे कि हाँ यही सच है, इससे उसके जैसा तो सच्चा कोई है ही नहीं। तो आपने आत्माओं के सामने तो सिद्ध कर लिया, अपने आप को बचा लिया, लेकिन भगवान के सामने बचा सकते हैं, उससे छुपा सकते हैं। तो फिर साहब को हम राजी नहीं कर सकते, यानी बाबा के जो हम दिल तख्त नशीन बनना चाहते हैं, बाबा के दिल पर हम नहीं रह पाएंगे। और अविनाशी प्राप्तियां जो भगवान से हमें होती हैं, वो अविनाशी प्राप्तियों से हम वंचित हो जाएंगे। यहाँ संगम युग पर भी हम नहीं अनुभव कर पाएंगे जो भगवान से हमें ईश्वरीय सुख मिलता है, जिसे हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। बाबा का जो प्यार हमें अनुभव होता है, वो भी हमें अनुभव नहीं होगा। योग में बैठेंगे, योग नहीं लगेगा, मन असंतुष्ट रहेगा, फिर हम ये शिकायत करेंगे कि बाबा की याद में तो बैठते हैं लेकिन कुछ अनुभव ही नहीं होता है। तो क्यों अनुभव नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने बाबा को राजी नहीं। ऐसे भगवान नाराज नहीं होता है कभी,
कहा ना बाबा तो भोलानाथ है, लेकिन अगर हम अपने ऐसे कर्म करते हैं तो भगवान के दिल से हम उतर जाते हैं। और अगर हम समझो कोई बिजनेस की बात करें, जैसे कहा हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है, क्या करें, झूठ बोलना ही पड़ता है, वकालत करते हैं, बिना झूठ बोले तो हम केस जीत ही नहीं सकते हैं। या फिर जो आजकल रिश्वत लेते हैं, ऑफिसेस में काम करते हैं, आज भी बाबा ने रिश्वत और भ्रष्टाचार की मुरली में बात की ना, तो सोचते हैं ऊपर की कमाई नहीं करेंगे तो दुनिया वाले तो इन चीजों को बहुत कॉमन मान करके चलते हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे, हमें पता है, हाँ, हम वैसे तो ज्ञान में आने के बाद पूरी कोशिश करते हैं कि हम बाबा की श्रीमत अनुसार ही जो भी हम धंधा कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार ही हम चले, सच्चाई ईमानदारी से ही हम धन कमाएं, क्योंकि वो धन ही हमारा बाबा की सेवा में लग पाएगा। क्योंकि अब हम ट्रस्टी हैं, वो धन हमारा नहीं है, जो भी है बाबा बाबा करण करावनहार है और बाबा के उससे ही हम ये कमाई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं पुराने संस्कार हमारे इमर्ज होते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर हम इस तरह से गलत तरीके से धन कमाएंगे तो ऐसा धन कभी भी सेवा में सफल नहीं होता है। गांधी जी जो थे, गांधी जी के बारे में हम सुनते हैं, गांधी जी वकालत करते थे, वकील थे वो, तो उन्होंने अपने क्लाइंट्स को ये कह दिया था कि मैं कभी भी वो केस नहीं लूंगा जिसमें मुझे झूठ बोल करके जीतना पड़े। अगर आप सच्चे हैं तो आपको जिताने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वकील ऐसे ही करते ना कि हत्या की है लेकिन उसको निर्दोष सिद्ध कर देते हैं, और जिसने नहीं की है उसको दोषी बना देते हैं। सजा किसको हो जाती है? जो निर्दोष है। तो झूठ को सच, सच को झूठ जैसे कहा, वो कला होती है, उनका पेशा ही वही है। तो उन्होंने कहा मैंने सत्य की प्रतिज्ञा की है अपने जीवन में। बचपन में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा था, हम सभी जानते हैं, सत्यवादी बोलते हैं उनको, राजा हरिश्चंद्र को, और वो नाटक देख के इतना प्रभाव पड़ा उनके ऊपर कि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जीवन में मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो अपने पेशे में भी उन्होंने उसको यूज किया, और आजादी के आंदोलन के समय में भी कभी भी उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया। और मैं दादी जी को भी जानती हूँ, दादी प्रकाश मणि जी के समीप हम रहे हैं। दादी कई बार सभाओं में जब भाषण करते थे तो दादी बहुत गर्व से कहती थी, खासकर जब जजेस का और जूरिस्ट का कॉन्फ्रेंस होता था, क्योंकि उसी में ही ये सब ज्यादा चलता है, तो दादी कहती थी कि मैं कह सकती हूँ कि बचपन से लेकर आज तक जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, कभी झूठ का सहारा नहीं लिया है। तो जब हमारी दादी जो इतने बड़े कार्य के, बाबा के इतने विशाल कार्य के निमित्त बनी, उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी, तो हम तो उस कार्य के आगे कितना कार्य करते हैं, कितनी जिम्मेवारी संभालते हैं, थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी संभालते, तो हमें क्यों उसका सहारा लेना है। तो हम सच्चे बाबा के सच्चे बच्चे हैं, और जो सत्यता के आधार पर ही नई दुनिया लाते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं, तो हमें भी बाबा को इस गुण के आधार पर पूरा सहयोग देना है और बाबा को राजी करना है, बाबा के दिल तख्त नशीन बनना है। ओम शांति।
दिल में है बाबा, यादों में बाबा, आँखों में बाबा हमारा। दिल में है बाबा, यादों में बाबा, आँखों में बाबा हमारा। अनुभव के सागर में देखा समाकर, सपनों से भी है जो प्यारा, आँखों में उसका नजारा, सपनों से भी है जो प्यारा। जिसके मिलन को युगों युगों से हर एक मनवा तरसे, निश दिन उसके वरदानों के हम पर वर्षा बरसे। नाच रहा है मन का मयूरा, दिल का बजे एक तारा, दिल का बजे एक तारा। बाबा की मीठी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन, तन मन मोरा हर्षे। ज्ञान से तारा कर उजियारा, मिट जाए अंधियारा। अनुभव के सागर में देखा समाकर, सपनों से भी है जो प्यारा, आँखों में उसका नजारा, सपनों से भी है जो प्यारा। जब से बने हैं बाबा के हम, बाबा हुए हैं हमारे। रंग में उसके रंग गए अपने सारे सांझ सकारे। मन की डोर याद में जो उससे शक्ति पाए, उससे शक्ति पाए। तीनों लोकों के, तीनों लोकों के दर्शन करके उड़ते जाए आए। ज्योतिर्बिंदु की ज्ञान सिंधु की चल के अमृत धारा। अनुभव के सागर में देखा समाकर, सपनों से भी है जो प्यारा, आँखों में उसका नजारा। मन संता बाबा
से भी है जो प्यारा, आंखों में उसका